और भाई विकास क्या हो रहा है? अरे भाई सुमित, अबे बड़े दिनों में दिखा भाई। और सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। तेरे घर सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनवाता हूँ। ठीक है, बनवा ले। रेशमा, अरे एक कप चाय बना लेना, मेरा दोस्त आया है। जब देखो रोज रोज मुझे काम बताते रहते हैं। अरे इस घर में मुझे ये बहू बनाकर लेकर आए हैं, ये नौकरानी। मैं तो करूंगी नहीं इनका काम। और बता। और खेती बाड़ी कैसी चल रही है? सब बढ़िया। सुनना जी, हाँ इधर आना। एक मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हाँ बोलो, क्या हुआ? एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। पुराना मानो तो क्या हुआ, क्या बात है? मेरे सर में ना बहुत जोरों से दर्द हो रहा है और तुम चाय बनाने के लिए कह रहे हो। चाय ना बनने की है मुझसे। चाय ना बनने की तुमसे? क्या हुआ तुम्हारे सर में? अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। अरे ठीक थी, लेकिन दर्द क्या बोल के आता है, एकदम से उठ पड़ा मेरे सर में। तुम एक काम करो ना, अपने दोस्त को बाहर घुमा लो और वहीं कुछ खिला देना या पिला देना। यार मैंने घर के लिए चाय के लिए बोल दिया उससे। देख लो, हैंडल कर लो थोड़ा सा। चलो ठीक है, तुम आराम करो। ठीक है जी। ठीक है। अब हुआ ना सही तरीका। अच्छा यार सुमित, मैं तुझसे ये कह रहा था यार, इतनी गर्मी उर्मी हो रही है, गर्मी में चाय पिएगा? चल बाहर कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं। ठीक है, चल। आ जा। अरे वाह, ये तो बहुत तगड़ा प्लान बनाया मैंने। मैं एक काम करती हूँ, रोज रोज ना यही बहाने कर दिया करूंगी कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे हर जगह दर्द है और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। सही है, घुमा लाओ और खिला पिला लाओ। पता ना इस कमर में क्या हो गया, इतना दर्द उठ रहा, सीधा भी ना होया जा रहा मेरे पे तो। एक काम करूं, बहू ने खाना तो बना ही लिया, अब तो आराम कर रही, इससे ही कह दूं यही मुंह बूब रगड़ देगी मेरी कमर पे। अब बहू, ओ बहू, आई माँ जी। अरे अभी जा, क्या दाब रखा कमरे में? जब देखो यू बहू कमरे में ही बड़ी रहवे, कमरे में ही बड़ी रहवे हैगी। हाँ माँ जी। हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, क्या दाब रखा था ना कमरे में? अरे माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता ना क्या, अभी मैं रोटी वोटी बना के हटी, आराम कर रही थी कमरे में। बस बस थम जा, हमें पता कितनी रोटी बनाई तूने, 2 फुलके सारे सेके, लौंडा खा के आया होटल पे। ना तो माँ जी, किसने कही? बस चुप धरी रहे, मैं सब जानू तुझे, जितनी आलकस खोर है तू। जा, सिले पे बत्ती रखी दर्द की, मेरी कमर पे रगड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है मेरी कमर में आज। क्या रखी? दर्द की बत्ती रखी, ट्यूब। क्या हो रहा तुम्हारी कमर में? कमर से सीधा ही ना होया जा रहा बहू, पता नहीं कौन से जन्म का दर्द उठ रहा, कमर में तो बड़ा ही दर्द रहने लगा अब। रोज रोज इन्हें बत्ती लगाते रहो, ये बत्ती लगा लगा के मेरा हाथ खराब कर दिया इस बुढ़िया ने। मैं करूंगी इसके काम। एक काम करती हूँ, जो सुबह प्लान कर रहा था ना, वो अब इस्तेमाल करके देखती हूँ। अरे क्या अपने आप से बड़बड़ा रही है, अब जाके ले भी बत्ती लगा दे। वो मैं माँ जी नू सोच रही थी, अगर मैंने तुमसे कह दी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा? ऐसे क्या कहेगी, बोल, मुझे न लगने का बुरा। माँ जी क्या बताऊँ, वो रोटियां हंडिया कर रही थी ना, तो हाथ में थोड़ी सी आग सी लग गई और हाथ जल गया। अब हाथों में भी दर्द हो रहा। अभी उनसे मैंने कोलगेट लगवाया, वो साफ सा हो गया। तुम लगा लेती अपने खुद। अरे बस रुक जा रुक जा, कितनी आलकस खोर बहू मिल गई हमें तो। जा, जाके आराम कर ले, वो गद्दे बुला रहे होंगे तुझे, जब देखो उन पे पड़ी रहवे। नाना माँ जी, तुम्हारे बेटे से कह देती हूँ, वो लगा देगा। हाँ, उसे तो दिखाऊंगी बुढ़ापे में अपनी पीठ, शर्म ना आ रही होगी बिल्कुल भी। माँ जी मैं सच में लगा देती अगर मेरा हाथ ना जला होता। अब लगा दूं क्या? कोई बात नहीं, मैं लगा दूंगी। जा, बस रहने दे, जाके लेट जा। खाना वाना दे दी थोड़ी देर में। हाँ। पता ना कहाँ से मिल गई इतनी आलकस खोर बहू। वैसे माँ जी, रोटी और सब्जी और सब कुछ मैंने परात में रख रखी, जाके ले लियो। अरे मेरी देवी, मैं खुद लेके खा लूंगी, तू जा तो खुश रह बस। तेरा बिल्कुल भी आपा ना हिल जाए इधर से उधर को। देखो माँ जी, ऐसा मत कहो, मेरे हाथों में दर्द है इसलिए कह रही हूँ, वरना मैं ना कहती। हाँ ठीक है, ना कहती। अब चल ड्रामा मत दिखा, जा अंदर चली जा, आराम कर ले। जल कैसे गया वैसे हाथ, रो क्यों रही है? दवाई मंगा दूंगी, चल मैं। ठीक है माँ जी, रोटी बना रही थी इसलिए जल गया। ठीक है, ध्यान रखे कर, सारे काम ऐसे करे उल्टे सीधे। जल्दी पता मैं कहाँ की रह रहा इसे तो। बताओ, मैं तो सोच रही थी बहू से टोप मंगवा के टोप लगवा लूंगी, पर बहू तो नहीं आ रही। चले, इसके दर्द खत्म ना होते। चल कोई ना, लग गई ट्यूब व्यूब, खाना लेके खाऊं।
बुढ़ापे में भी खुद ही लेके खाना पड़ रहा। ये क्या फायदा है ऐसी बहू लाने का। लौंडा और हैगा गुलमटा। इस लौंडे को और बताऊंगी। जब देखो पेटीकोट में घुसा रहा है बहू के। इसने तो बिगाड़ रखी। हमारे भी जमाने थे, हमने तो अपनी सास को बैठा के खिलाई चारपाई पे, और एक ये हैगी परात में सेक के रख दी। भैया खा लेंगे हम तो, हमारा क्या। माँ, अरे माँ, यार तू तो हर वक्त सोती रहे कर, देख कौन आया है। अरे रूपाली तू। माँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आजा ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ। अचानक से आने से पहले कोई फोन वोन भी ना किया। ठीक से बैठ ऊपर को करके पैर। अरे माँ, वो बालकनी छुट्टी जल्दी पड़ गई, वो तो चली गई अपनी अम्मा के घर में, यहाँ आ गई रहने के लिए कुछ दिन। चल यूँ तो तूने बड़े ही बढ़िया किया। बैठ, मैं तेरी भाभी से खाना मंगवाऊँ। हाँ मम्मी जल्दी मंगवा ले, बहुत तेज भूख लग रही है। वो बस वाला इतना निकम्मो निकलो, एक भी जगह ना रोकी माने अपनी बस। अच्छा चल ठीक है। बहू, ओ बहू। यूँ तो हर वक्त कमरे में ही बड़ी रहे, पता ना कौन से अंडे ना खोल रही। मेरी सास के चार। मैं तो तुमसे पहले ही कही, मोया के पहली लक्षण सही ना लगे, पर भाई ना माने। लव मैरिज के चक्कर में पड़ गया ना। अरे मोरी मैया, तू ननंद कैसे टपक पड़ी हमारे घर में आज। मुझे पता है काहे को आई होगी। ये जरूर अपने ससुराल से मायके में आराम करने आई होगी, और कम से कम यहाँ 1.5 महीने रुक कर जावेगी, और किसी काम में हाथ भी ना लगावे कि सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। ना मैं काहे को करूं, ना मैं अपनी सास के काम करती और ना उसके पुत्र के। मैं क्यों करूंगी। इससे पहले कि मुझे कुछ काम बतावे, मुझे कोई ना कोई ड्रामा करना पड़ेगा। देख लूं मैं तो। लव मैरिज सब तो बुरी हो गई माँ। जब तो मैंने तेरी अरेंज मैरिज की। अब देख कितनी खुश है, तू भी खुश और तेरा आदमी भी खुश। हम भी खुशी है वैसे। और ऐसा नाक चढ़ा के बोल रही है, सही न रख रही क्या दामाद। हाँ ठीक है मम्मी, इतना बढ़िया ना जैसे लगाओ पहली बार। पहले तो सभी सही रहे, मैं रंग तो बाद में दिखावे। दिख रहे हो अगर रंग रूप कैसे हैं। कैसे गुस्से में हो रही है, लड़के आई है क्या दामाद से। अरे ना माँ, मैं क्या को लड़ूंगी, बात है। चल ठीक है, ऊपर को बैठ, मंगा रही खाना। बहू बाहर को आजा, देख ले कौन आया कौन ना। हर वक्त घुसी रहे, कोठे में घुसी रहे। और माँ तुम बताओ, तुम ठीक हो। अब ठीक है तुम्हारा दर्द वर्द तो ऐसा ही है, लेकिन इस उम्र में भी खुद ही लेके खाना पड़ रहा। बस उल्टी सीधी रोटी बना के रख देगी, खुद लेके खानी पड़े। बताओ। अभी आई नहीं है, कान पे जूत चली नहीं है इसके। कहा कर रही है, तुम देखे क्यों ना हो ये। आ जाएगी बहू। अरे बाहर निकलियो, गरम खानी। अरे माँ, ये कंगन बड़े सुंदर लग रहे हैं तुम्हारे। ये तो तेरे मामा ने दिए। अच्छा, ऐसे मौको ब्याह में ना चढ़ाए माने। सारी चीजें तू ही ले जा। हर चीज को मांग मांग के ले जाएगी। तेरी आदत गई नहीं मांगने की, जब से ब्याह होया तब से मांग ही रही है। हाँ जैसे तुमने डाल दी ना मैं बड़े भोड़े घर में। भोड़े घर में जैसे तेरा नसीब था मिल गया। अब ऐसे बैग में क्या क्या रख लाई, क्या दिन के लिए आई है। आई हूँ 1 महीना का। चल बढ़िया है, वैसे भी मेरा मन न लगता। बहू तो अपने कमरे में बड़ी रहेगी, या फिर लोंडे को ले जाकर कहीं हड़ने चली जाएगी। चल तुझसे थोड़ी सी बतला लिया करूंगी। अब तक तो आई ना आया कि रोटी आ जाएंगी 1-1.5 घंटा में। अरे रुक जा, हर वक्त बिल्कुल भागने को तैयार रहे। तू भी इतनी जल्दबाजी काटेगी जैसे पता ना कौन सी ट्रेन छूट रही। चल के देखो कहाँ है बहू। अब ना भागूंगी माँ, तू टेंशन ना लेते, 1 महीना रहूंगी, पूरी मौज करके जाऊंगी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ ना कमरे में आ, चल के देखें बाहर दिखे है बहू। पूरा राशन खत्म करके जाऊंगी तुम्हारा। चप्पलों में भी आग लगी, मिलते ना यूं भी। अरे मैया, अरे बचा ले भगवान, दर्द को खत्म कर दे। बहू हर वक्त लेटी रहे, कोई काम धंधा ना करने की। माँ जी क्या हो गया। क्या होएगा, अपने घर पे मेहमान आए हैं, कुछ बनेगा नहीं बनेगा। जब से देखो पड़ी है। माँ जी हे भगवान, क्या होगा इस बहू का। अब के नया ड्रामा है यू। माँ जी ड्रामा लग रहा है आपको ये। नहीं, आपको ये ड्रामा लगता है। आपको पता है मैं ढोरों को पानी डाल रही थी, मेरा पैर
बता। अच्छा हाँ, मुझे तो लग रहा तेरा पैर कटवाना पड़ेगा। नहीं बाजी, पैर कटने की नौबत तो नहीं आई, छोटी मोटी मोच आई है, लेकिन मैं चल नहीं सकती। कब तक? हो 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना? अरे तेरी नंद आ रखी है 1 महीने के लिए, फिर उसे कौन खिलाएगा बना के? तुझे पता, जब वो आ जाती है तो अपने आगे के बर्तन भी नहीं धोती, और मैं कैसे बना के खिलाऊंगी? मेरी हड्डियों में खुद ही जानना है। नहीं माँ जी, आप काम नहीं करोगी। मैं एक काम करती हूँ, आपके बेटे से बोलती हूँ कोई नौकरानी बुला लेगा। नौकरानी का खाना पसंद ना आता, वो इतने बड़े बड़े नाखून रखे हैं। माँ जी अब आप देखो ना, मेरे पैर में कितनी चोट लगी है। चल तू टेंशन मत ले, फिटकरी का पानी धारी, जल्दी ठीक हो जाएगी मोच। मैंने सुना मोच ना ठीक हो जावे पानी धारने से, अब फिर ठीक हो जाएगी ना। इतना हम कर ही लेंगे घर का काम, दोनों माँ बेटी। माँ जी आप कितनी अच्छी हो। ठीक है, पर ध्यान रखे कर, कभी हाथ जला लेगी, कभी पैर में मोच ले आएगी, नई नई ड्रामे करती रहेगी। ड्रामे? हाँ, नई छोटे मारती रहेगी। दीदी को बुलाओ तो सही, मैं उनसे बात कर लूंगी। वैसे ना भूख तो ना लग रही? भूख तो लग रही थी, खाने की नहीं तो आवाजें दे रही थी। तुझे इतनी आवाजें देती मेरा हलक तक सूख गया, पर जब तू नहीं आई तो मजबूरी में मुझे उठ के आना पड़ गया लौंडिया को छोड़ के। क्या करूं, कैसे करूं? दीदी तो गुस्सा हो रही होंगी। गुस्सा क्या, समझना पड़ेगा उसे भी। ले यहीं बुला लूं, यहीं बात कर लिए, तेरे पे तो चला जाने का नहीं। अरे रीतू, लली रीतू, अरे और आजा। ओह ज्यादा दर्द हो रहा? बस माँ जी पूछो मत, अगर ये दर्द आपको होता ना तो आप तड़प तड़प के ही चरपाई पे ही होती। अच्छा चल टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा। यो सुख दुख तो लगे ही रहे। भाभी नमस्ते। अरे दीदी नमस्ते नमस्ते। यूं पैर में क्या कर लिया तुमने? कछु भी ना, बस पैर में मोच आ गई। ढोरों को पानी पिला रही थी, पैर फिसल गया, मोच आ गई, अब पड़ी रहेगी अठवारो। सब बहाने हैं मम्मी यहाँ के। अरे बहाने वहाने ना है, सच में इसके चोट ज्यादा लगे है। इसका काम में ध्यान ही ना रहता। गए गुजरे खानदान की है ना, कुछ करा थोड़ी है ना कुछ देखा। माँ जी कुछ कह रही थी आप? ना ना भाभी, हम तो कुछ ना कह रहे। और वैसे मेरी क्या ही मजाल जो मैं तुझे कुछ कहूंगी। भाभी मैंने उस दिन फोन करा जब भी तुम्हारे चोट लगी, इसे कहा करो जो दिन भर चोट लगे तुम्हारे। अब वो दरअसल घर में काम इतने होते, ध्यान ही नहीं रहता। अब देखो ना, ढोरों को पानी डाल ली थी, अचानक से पैर फिसल गया। चल ठीक है, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत ना, लेट के आराम कर ले, मैं बनाऊं फिर कुछ। माँ जी मैं कह रही थी कॉफी पीने को जी कर रहा था मेरा। बना दो माँ जी। ठीक है, चल फिर बनाएंगे खाना वाना। ओ मम्मी मैं यहाँ काम करने को आई हूँ। अरे चुप धरी रे, एक तो लल्ली ऐसी थी कामचोर, ऊपर से बहू भी ऐसी आ गई। तुझसे ना बनवारी, अब मेरी हड्डियों में है जान, मैं खुद बना लूंगी। चल साड़ी ले लो, साड़ी। अरे साड़ी आई है, साड़ी। बहू क्या हुआ? चोट भी तो लगी हुई है, साड़ी कैसे खरीदूंगी? पति मारी गई मेरी। ओवर एक्टिंग कर रहा है बहुत ही। नहीं मैं भूल गई थी, मेरे चोट लगी। चल कॉफी। हाँ ठीक है, कॉफी। चल हिलेगी नहीं यहाँ से, कभी काम करना पड़ जाए। साड़ी वाले भैया आ रही हूँ मैं, जाइयो ना कहीं को भी। माँ का मूछ का आ रही हूँ भैया, जाइयो ना कहीं भी। इतना काम तो मैंने अपने ससुराल में भी ना करा जितना यहाँ पीहर में करना पड़ रहा है। मैंने सोची कुछ दिन जाके आराम कर लूंगी, लेकिन मौका है पता ही, यहाँ भी नौकरानी बना के रखेंगे। ये तो कुछ करती ना है, महारानी बनी डोला है, ऐसे रहे जैसे कि यहाँ घर की कोई रानी वानी हो। यहाँ नौकरानी बना के रख रखी है बेटी भी। चली जाऊंगी अपने घर, फिर नानी की यहाँ। दीदी क्या कर रही हो? रो रही अपनी किस्मत की नहीं। दीदी ऐसा क्यों कह रही हो? अच्छा तुम कपड़े धो रही हो? मैं कह रही थी ये तुम्हारे भैया के कपड़े हैं, ये धो दियो। और ये मेरी कुछ साड़ी हैं, ये भी धो दियो। तुम्हें पता ना धुलने की ना, मेरे से बिल्कुल भी बैठा तो बिल्कुल भी नहीं जाता। पता है ओवर एक्टिंग की कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। ठीक है दीदी, हैं धो दियो तुम। ठीक है। और मैं कह रही थी मैंने सुबह से नाश्ता भी ना किया, तुमने नाश्ता बना दिया? बना दिया, शुक्रिया दीदी, मैं खा लेती हूँ नाश्ता जाके। मेरा पैर, अगर मेरा पैर ठीक होता ना तो सारे काम मैं ही करती। पता है तेरी फितरत की।
अगर वो खुश रखता ना तो ऐसे दिन ना देखने पड़ते। आग लगी है किस्मत की निया, कर दी ऐसे घर की निया। करूंगी वहां पे फोन, आ जावे लेने की निया। नौकरानी बना के रख दिया है, इतना काम तो वो अपने घर पे भी ना करना पड़ता। लत्तन ने और दे के चली गई है। इन गरीबन के घर वॉशिंग मशीन भी ना, मेरे घर वॉशिंग मशीन तो ही। अरे मैया, अरे वाह मम्मी, बड़ा मजा आ रहा है अब तो घर में रहने में। पता, जब से यूं मौत का ड्रामा किया ना, इत्तू सा भी काम नहीं करना पड़ रहा। वरना पहले कुत्ते की तरह काम में लगाए रखे थी। यूं ननंद भी ना एक डेढ़ महीने यहाँ पर रह के जावे थी और कुछ भी काम नहीं कर रही थी। अरे अपने खाने का बर्तन भी इधर से उधर नहीं कर रही थी। अब की बार ये अपने घर। वाह बहू वाह, मैं तो सोच रही सच में तेरे पैर में चोट लगी पड़ी तो इसलिए काम नहीं कर रही, लेकिन बस तू ये काम ना करने के बहाने बना रही थी ताकि बैठ के सब पे हुक्म चला सके। अरे अगर तुझे काम ना ही करना था तो साफ साफ बोल देती, इतनी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी। नहीं माँ जी, मेरे पैर में सच में दर्द है। देख ले, एक ना एक दिन तो पाप का घड़ा कूटता ही है मम्मी। मैंने सारी बातें सुन ली, सच में दर्द है, सच में दर्द है। अब बोलना तेज करके जैसे बोल रही थी, अब क्यों तेरे हलक से जबान ना निकल रही। और मम्मी, गलती इसकी माँ की भी है, वो भी सिखा पढ़ावे है फोन पे। और उसने तो सिखा पढ़ा के भेजी है। नहीं, जब शुरू में आई थी कितना काम करी थी, एक भी काम हाथ नहीं लगाती थी मैं। और अब जना क्या हो गया, इसे 2-3 साल के बाद सारे काम मैं ही करती हूँ। मेरी माँ मुझे लिखाती पढ़ाती नहीं है, क्योंकि मेरी माँ मेरे बारे में सब जानती है। आप क्या जानती हो? कुछ भी नहीं। पहले क्या था, पहले ना आप मुझे नौकरानी की तरह अपने घर में लगाई लगती थी, इतना सा भी हाथ नहीं बटाती थी तुम मेरा। बहुओं का फर्ज रहता है घर के सारे काम करना, और मैंने घर के काम करा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि तू नौकरानी हो गई। और मम्मी, अपने घर में काम करने को कोई नौकरानी ना हो, हम भी अपने घर में काम करें। अच्छा दीदी, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी ननंद आती है, वो तुम्हारी हेल्प नहीं कराती? या तुम्हारी तरह बैठ के खाती है कि दीदी या भाभी ये काम कर दो, भाभी मेरे कपड़े धो दो, भाभी मेरी चाय बना दो, भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो। मतलब भाभी कुछ नहीं है? क्यों? और भाभी इंसान नहीं है क्या? भाभी जानवर है? भाभी को कोई फीलिंग नहीं है क्या? या भाभी नहीं थकती? अरे मुझे भी दुख होता है, मैं भी थकती हूँ। तुमने ना ये सब करने पर मुझे मजबूर करा। माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं करती। 1-2 काम कर भी दे मेरी लड़की का तो क्या हो गया, सभी करते हैं। 1-2 काम 1-1.5 महीने में मैंने बस 1-2 काम किए होंगे। माँ जी, मुझे ही पता है, मेरी जी की मुझे ही पता है कि मैं कितना काम करती हूँ। मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, जिस टाइम आपने मुझसे कितने सारे काम करे और मेरा बच्चा गिर गया। जब से ना मैंने कसम खा ली कि घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप दोनों की वजह से ना मेरा बच्चा गिरा है। मुझे पता है मैं किस हालातों से गुजरी हूँ। ये सब करने में आप दोनों ने मुझे मजबूर किया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। अगर उस वक्त तो मेरा हाथ बटा दी थी ना, तो शायद मेरा बच्चा नहीं गिरता और ना ही मैं ये सब करती। अब सबको ये लग रहा है कि मैं बहाने कर रही हूँ। हाँ, मैं बहाने कर रही हूँ भाई, मैं बहाने कर रही हूँ। मेरे बस की नहीं ऐसे जानवरों की तरह घर में लगे रहना। बहू बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तो भूल ही गई थी कि तू भी किसी की बेटी है, तेरे अंदर भी जज्बात हैं। आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, जितना होगा तेरे साथ काम करवाया करूंगी, पर मुझे माफ कर दे। भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी भूल जाऊं कि जहाँ काम मेरे को वहाँ करना पड़ता था, यहाँ करने में कौन सी बुराई है, यूं भी तो अपना घर है। बस यही तो समझा रही थी मैं आप दोनों को, लेकिन आप खुद से कभी समझे नहीं। और आज आपने ये देख लिया कि मैं बहाने कर रही हूँ, तो कितना दर्द हुआ आपको। बहू, अगर ऐसी बात थी तो तू एक बार बैठ के बात तो करती। माना कि तेरे दिल को ठेस पहुंची है, पर आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुझे भी ऐसे ही रखूंगी जैसे मैं अपनी बेटी को रखती हूँ, पर मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगो। भाभी, नास रोया, रोज रोज नए नए काम बता देवे। घर के काम भी करो, बाहर के काम भी करो, और यो जो बतावे यो काम भी करो। बताओ, नास रोए को कैसी आग लग गई? आलू के पराठे बना के दो इसे। अब इसे आलू के पराठे कहाँ से बना के दूं? एक काम करती हूँ, ये कूड़ा फेंक दूं, और आग लगी, गैस भी तो खत्म होगी। हाँ, खेत पे से लकड़ी भी ले जाऊंगी, जब कम बखत को सेक के दूंगी आलू के पराठे। पता नहीं, आज तो मेरी कमर में भी दर्द हो रहा। मेरी जिंदगी तो नरक बन ली शादी करके।
चलो कूड़ा तो फेंक दिया, अब लकड़ी उठा लूं। इसके रोज नए नए काम, इन्होंने तो मुझे परेशान कर दिया, बिल्कुल ही हद कर रखी। हैं? अरे मेरी लकड़ियां कहाँ गई? हे भगवान, हे राम, यू क्या होगा? मेरी लकड़ियां चोरी होगी, मैं तो लुट गई, बर्बाद होगी। अरे कौन ले गया मेरी लकड़ी उठा के? अरे तुम्हें पता कितनी मेहनत करी थी, वो पेड़ कटा था, फिर ये लकड़ी काटी थी, फिर यहाँ डाली थी, और एक भी लकड़ी नहीं छोड़ी। अरे मर जा, उसका खत्म हो जा, वो बर्बाद पड़ जा, उसके बच्चों की कब्र में कीड़े हैं, मौत के लिए कहाँ मर रही हो? कौन ले गया मेरी लकड़ी? अरे बिल्कुल बेशरमी हो रही है मोहल्ले वाले। अरे बिल्कुल शर्म भी तो नहीं आती ना चोरी करने में। इनके ओजों में लग जाओ आग, ये बन जा मैं भिखारी, इनका खत्म गलियों में भीख मांगे। अरे मेरी इज्जत खराब हो जाती, उसका कोई गम ना था। ये जो लकड़ी चोरी कर दी, इसका बहुत गम है। अब मेरी छत्ती पे मूंग डालेगा वो कुत्ता कमीना। अरे भाभी हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बहना देखियो, कोई लकड़ी चुरा के लेगी, सुसरी कहेगी। खुद तो करना कुछ बस की है ना, दूसरों के चोरी करने लग रही सामान। देखियो कोई कौन? मुझे पता कौन लेके गया। कौन ले गया मुझे पता, उसे बीच में से फाड़ दूंगी मैं। सही बताऊंगी, देखो यकीन कर लियो मेरी बात पे, पता कौन लेके गया? कौन वो लेके? ना अपने गाँव में जिया, हाँ वो ले गई तुम्हारी लकड़ी। जिया मेरी सहेली? हाँ। अरे ना ना, वो ऐसा काम ना करने की, वो किसी और सुसरी का काम, मैं इसे फाड़ूंगी बीच में से मैं। अरे यकीन कर लो, मैं सुबह ना लैटिंग करने आई थी, हाँ, और मेरे सामने उठा रही थी वो लकड़ी उसने चुराई। हाँ। कैसे मान लूं कि उसने लकड़ी चुराई? वो तो मेरी बहुत अच्छी सहेली हैगी, और मैं ना मान सकती हूँ उसने चोरी करी। अरे भाभी मुझे झूठ बोलने में क्या मिलेगा? तुम्हारे सर की कसम झूठ न बोल ली मैं। उसने ही चुराई है तुम्हारी लकड़ी, और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। उस आग लगी ने मेरी लकड़ियां चुराई, और तभी तो मैं कहूँ कल उसने लकड़ियां तो कटवाई, उसने नू भी कही मुझसे कि घर के बाहर आके मत रखे, यहाँ खेत पे डाल दो, क्या करोगी? हड़न पूरी हो रही है, अब बताऊंगी उसे जाके, उसकी टांग पे टांग रख के उसे चीर दूंगी, उसे फाड़ दूंगी, इसके खसम को भी जमीन में गाड़ दूंगी। पहले तो अपने खसम के पास जाऊंगी, उसे बताऊंगी, वो भी चलेगा मेरे साथ। मुक्का लाते वो भी मारेगा उसके खसम के। खुद देख लो, क्योंकि उसने क्या लकड़ी बाहर रख दो। सही कह रही हो, पूरी हो रही है वो सुसरी। तू एक काम कर, तू भी चल मेरे साथ। अरे ना ना ना, मैं घर जा रही हूँ मैं तो। अरे तू भी चलेगी तो दोनों घेर लेंगे उसे। अरे ना, तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। चल ठीक है, मैं ही जाऊँ। सही है, बता दिया तुम्हें, यही बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में कोई किसी की भलाई न करता। सही कह रही बहन, तूने बहुत मदद कर दी, आज सारी लकड़ियों का बदला लूंगी। तू जा, चल। सही है, आज उसे मैं ही फाड़ूंगी जाके। 1 घंटा हो गया महारानी का इंतजार करते करते। कह रही थी कि कूड़ा घेर आऊं, कूड़ा घेर का आएगा, आलू के पराठे सेक दूंगी, लेकिन नहीं, लगी होगी ना सहेली से बात करने। हर टाइम चुगली करती रहे, चुगली करती रहे। सुसरी की जहन आग। आज सुनने हो, आएगी तू तो मेरे साथ चलो, जिया के घर जाना अभी। अरे जिया के घर बाद में चलेंगे, तू एक काम कर, मेरे लिए ना आलू के पराठे सेक दे, जल्दी भूख लग रही है मुझे। अजी हाँ, मैं सेकूंगी आलू के पराठे, वो सुसरी सेकेगी तुम्हारे लिए आलू के पराठे। जिया? जिया? अरे वो क्यों सेकेगी मेरे लिए आलू के पराठे? मेरी बहू तू है या वो है? अरे आलू के पराठे तो मैं जब बनाऊंगी जब लकड़ियां होंगी आलू के पराठे बनाने के लिए। वो ले गई सारी लकड़ियां चुरा के। लकड़ी चुरा के लेगी तो एक काम कर ले, गैस पे बनाए दे। हाँ, गैस तो बहुत रखा, सारा गैस खत्म हुआ पड़ा। 2 बार कह ली खेत पे जाने से पहले कि गैस भरवा लाओ। ला दूंगा गैस भरवा के। अब एक काम कर, ना है तो वो भी तो तेरी सहेली, चल छोड़, रहने दे, लेगी तो। अच्छा ले गई तो रहने दे। क्या लगा है वो तुम्हारी? ऐसा मेरे साथ चलो, सुसरी की ना टांग पर टांग रख के चीरनी है मुझे, और अगर उसका खसा मार गया तो तुम्हें मुक्का लात उठानी। चलो मेरे साथ फटाफट। अब पागल हुई तेरी सहेली है बिना बात के यार। मेरा भी थोड़ा टाइम सा पास हो जाता है उसके साथ में। ऐसा मुझसे ज्यादा मुचोरी ना करो, चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तुम्हारा भसरा पीट दूंगी अभी के अभी। अरे वो तो तेरी सहेली है ना यार। तो मैं क्या करूं, मेरी सहेली है तो मेरे साथ विश्वासघात करा। अगर मुझे वो कमला की लोंडिया ना बताती तो मुझे तो कुछ पता ही ना चलता। और आज उसने लकड़ियां चोरी करी है, कल तुम्हें चोरी कर लिया, फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो भीख मांगती रह जाऊंगी रोड पे। अरे कर तो सही चोरी। क्या कह रहे हो जी? कुछ ना, तो तू करने के चाह रही है? मैं करना चाह रही हूँ, उसका मुंह तोड़ना चाह रही हूँ, उसका खानदान बिगाड़ना चाह रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो, वरना यो गुस्सा यो छो तुम पर उतर जाएगा। देख, लड़ाई उड़ाई तो करिए मत, चुपचाप जाकर ना अपनी लकड़ी ले ये। देखूंगी अगर उसने लकड़ियां छोड़ी होंगी तो मेरे साथ चल ले हो या नहीं चल ले हो। मैं मना कर रहा हूँ, चल रहा हूँ मैं तो, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे। चलो, सुसरी को तो मैं बताऊंगी, उसका खानदान आज मैं खराब करूंगी। चलो। अरे लड़ाई उड़िए मत, लकड़ी ले लेंगे ऐसे प्यार से। जल्दी आओ, मैं ऐसा रहा नहीं जा रहा, उसके झुंडे मैं फाड़ूंगी आज जाके। बड़ी चंडी बीवी मिल गई हमें तो, अच्छी तो आकर रहेगी नीयू। तुम ना चुपके धरे रहो, पकड़ो इसे डंडे को, जब जरूरत पड़े ना मुझे दे दियो। एक कोढ़ है ना, बाहर निकल, तेरे में हिम्मत हो तो बाहर निकल। तुझे तो मैं बताऊंगी कि किसी का सामान कैसे चोरी किया जावे।
अरे जीजी क्या हो गया, कैसे चिल्ला रही हो सुबह सुबह? लो लो भला मेरे से पूछ रही क्या हो गया? कुछ ना होया भाभी, कुछ ना होया, कुछ ना होया। जाओ जाओ। जितना घर है नहीं यही कूट दूंगी। ए सुन, दो हड्डी की आगे को नू बता तूने हमारी लकड़ी कैसे चोरी करी? यार मेरी बात तो सुन ले। इतनी अच्छी भाभी मेरे कहने से एक बार में चली गई अंदर को, ये कैसे चोरी कर सके हैं? चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, चंडाल बन जाऊंगी तुम्हारे लिए भी। और तू मुझे नू बता, कल तो तूने आराम से मेरे साथ लकड़ियां कटवाई, तूने चोरी भी कर ली। तू तो बड़ी करम चोली निकली। अरे बात क्या होगी, कौन सा सपना देख लिया सुबह से हमारे घर पे आ गई? मैं क्यों करूंगी तुम्हारी चोरी? हमारे घर तो 3-3 सिलेंडर रखे हैं भरे हुए। अरे भैया कितनी दोगली, सिलेंडर ही तो भरे रखे हैं, चूल्हे के लिए तो लकड़ी चाहिए। और देखियो देखो कितनी सारी लकड़ी पड़ी है, जरूर मेरी है ये लकड़ियां भी। तुम्हारी लकड़ी ना आई हो, हमने पिलखन काटी है, उसकी लकड़ी है। हाँ हाँ पिलखन की मैं आया था कटवाने, मैं आया था। और क्या ना, तुम ही तो चढ़े हमारी पिलखन पे, काटी नहीं तुमने। हाँ मैं चढ़ा तुम्हारी पिलखन पे। हाँ क्या क्या मैं पिलखन पे चढ़ा था इनकी। तुम इनका काम करवा रहे हैं क्या? ओ बुला लेता इन्होंने एक बार। बात क्या हो गई, बात बताओ खुल्लम खुल्ली। तूने हमारी चोरी करी। कौन बाप चौदह कह रहा? मैंने तुम्हारी लकड़ी चुराई, किसी ने मुझे देखा? मैं मार चुरा रही लकड़ी। अरे जा, मुझे तो खुद विश्वास ना हो रहा था इस बात पर। अरे अगर वो फलाने की लोंडिया ना बताती कि इसने हमारी लकड़ियां चोरी करी तो मुझे बिल्कुल भी पता ना चलता। अरे तुम ना क्या कर रहे तुम? एक काम करो, पहले तुम मेरे से मुंह में बाहर दो तुम अपनी कर लो। पहले से ना कहने का कुछ भी, भाड़ को उसके टांग पर टांग रख के चीर दूंगी। मैं बता दे रही हूँ, शर्म कर रही हूँ थोड़ी सी। इसका मतलब ये नहीं गाली सुनती रहूंगी। मेरे घर पे आ गया, मुझे गाली बक रही हो। काय की सहेली है, काय का विश्वास किया जब मुझसे आके लड़ रही है तो? भाभी इसने कल ना सर के दर्द की गोली खा ली, इसका ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, इस बार बोल रही हूँ। तुम क्यों ना धर रहे, तुम क्यों ना चुप हो रहे? तुम मेरे साइड हो उसकी साइड हो? मैं तो तुम्हारी साइड हूँ, मैं तो तुम्हारी साइड हूँ। जो तुम्हारी साइड क्या चल रहा, तुम इसकी साइड हो? ना ना मैं तेरी तरफ हूँ। तो उंगली इधर को क्यों जा रही तुम्हारी? मैं तेरी तरफ हूँ। इसको ना हाथ को मोड़ दूंगी, कचोड़ दूंगी, उसके सामने तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम मेरे साथ हो उसके साथ हो? मैं तो आलू के पराठे खाने नहीं खाने। हाँ हाँ। अरे क्यों लेकर गई तुम हमारी लकड़ी? हमने ना चुराई, दोनों पागल हो गए। मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारी लकड़ी? मैं इतनी गई गुजरी दिख रही हूँ, तुम्हारी लकड़ी चुराऊंगी? चल इन्होंने न चुराई, यहाँ चल ले। निकल यहाँ से, मेरा दिख मत जाइए ना, टांग पर टांग रख के फाड़ दूंगी। तू मेरे सामने, मैं तो चाहिए तू मेरे पे हाथ उठावे, मैं पुलिस केस करूं तेरे पे और तेरा पूरा खानदान जेल में जावे। मुझे एक बार नाम बता दे, किसने बताया कि लकड़ी मैंने चुराई? फिर उसे फाड़ूंगी रख के। अजी हाँ मैं बताऊंगी। अरे अगली बंदी को बदनाम कर देगी। एक तो उसने मेरी मदद करी, झुंडों से सिकल की तेरे बारे में तेरी हकीकत बताई, और अगर मैं तेरे चक्कर में उसका नाम ले दूंगी तू तो उस लोंडे पे बजा देगी, तू तो उसे बदनाम कर देगी। तो झूठा नाम क्यों लगा रही हो मेरा? जब मैंने चुराई नहीं तो फिर क्यों आई हो मेरे घर पे लड़ने? क्या पता किसी ने झूठ बोला हो? अरे झूठ ना बोला, झूठ तो तू बोली, पूरी दोगली है तू। तू आ तो इतनी अच्छी सहेली मुझे दोगली बता रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। देवर जी क्या हो गया? तुमने सच्ची में लकड़ी उठाई हमारी? तुम्हारी कसम देवर जी, बिल्कुल भी ना चुराई। अगर मुझे लकड़ी की जरूरत होती तो तुम कितनी अच्छी आदत के हो, तुमसे आके एक गड्डी लकड़ी मांग न लेती, चुराने की क्या जरूरत पड़ेगी? मेरी सर कसम। तुम्हारे सर की कसम, क्या चिल्लाई की कसम, बिल्कुल भी ना चुराई मैंने। ठीक जाओ। इसने तुम्हारे दिल पे हाथ रखा ऐसे? इन्होंने ना ली। क्या ना ली? ना ली लकड़ी, इन्होंने ना ली। सच में? सही में? ना कि तुम उसकी साइड हो, मेरी साइड हो? शर्म ना आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? डंडा पकड़ाओ, चोरी करी इसने, ऐसे कैसे? और जब मैं कह रही हूँ ना चुराई हो सके किसी ने झूठ बोल दिया हो, मैं क्यों चुराऊंगी लकड़ी? मैं कैसे मान लूं कि तूने चोरी ना की? लकड़ी भी यहीं पड़ी। एक बात बताओ, जब मैं कल तुम्हारी लकड़ी इकट्ठी करवा रही थी तो तूने कितने नहोरे किए थे कि एक गड्डी ले जा जाड़े आने काम देगी, ले जा। पर मैंने साफ मना कर दी थी कि अगर मुझे चाहिएगी तो बाद में ले लूंगी, अभी कोई जरूरत ना। अगर मुझे चाहिए होती तो मैं जब ही मांग लेती, मैं चुराती क्यों? अच्छा यो तो तू एहसान दिखा रही थी कि ना ले रही और पीठ पीछे तू ना चोरी कर ली, तेरा काम भी हो गया। इतने गए गुजरे खानदान की ना हो, मैं जो चोरी करती फिरूंगी वो भी 2-4 लकड़ियों के लिए। वो तुम्हारी औकात है ऐसी जो तुम चोरी करते फिरो, हम ना करते कुछ भी चोरी। जो ना बोले, एक तो तू हमारी लकड़ियां चुरा रही, ऊपर से हम ही कह रही है। बता दे रही हूँ, हाथ को पीछे कर ले, नहीं यहीं पे लौटा दूंगी। कभी ज्यादा हल्के में ले रही हो, हरामजादी कुतिया तू ही है ऐसी नीच खानदान की। देख रहे हो कितनी बोल रही है। एक काम करो, सच तो बोल। तू हमारे घर में आके हमें गाली देवे और हम बोले भी ना? हम क्या पागल है? हमारे क्या हाथ पीछे को बंद रहे? चोर तो गालियां ही सुने, तू तो मेरे मुंह से हाथ दिखाएगी। ये हाथ ना किसी और को दिखाइए, हल्के मत लिए, यहीं पटक के मारूंगी। सोच रही मेरे घर में आके मुझे गाली दे देगी और मैं कुछ भी ना कहने की? तुम ही हो नीच खानदान के, हम ना कि। देख रहे हो कितनी बदनामी कर रही है हमारी, बिल्कुल शर्म ना आ रही। तुम्हारे खानदान की बदनामी हो रही, मैं तो दूसरे खानदान से आई हूँ तुम्हारे पास। और मैं तुझे कह रही हूँ, तुझे इनका खानदान तो बहुत अच्छा, 2 दिन की आएगी, आके हमें दिखा रही क्या होवे क्या ना है। परे को इसे तो मैं बताऊंगी। आजा, हट जाओ, आजा, मुझे आजा, 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 कर दूंगी, बता रही हूँ, पीछे को आजा।
मार के मारे जा तू रही। हट परे, उस चंडाली को मैंने छोड़ा। तू मान जा, मैं बता रही हूँ हरामजादी, मान जा मान जा। मैं सोच रही हूँ कुछ नहीं क्यों, कुछ नहीं क्यों, बता लकड़ी मैंने नहीं चुराई, मैंने। कैसा ना भाई हट। भाई साहब तुम इधर को आओ, तुम एक बात बताओ मुझे। पहले मेरी बात बताओ तुम भाई, पहले मेरी बात सुनो, अबे, पहले मेरी बात सुनो तुम। अरे भाई ये छोड़, सारी लड़ाई को रिला दूंगा है। बस क्या मामला है? कभी इधर को खींच रही, कभी इधर को। मैं बताऊंगी ना, मैं बताऊंगी ना। भाई साहब पहले मैं बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी, हमारे घर आए हो, पहले मेरी सुनी जाएगी। अरे मेरी सुनी जाएगी। पहले मेरी सुनी जाएगी। चुप ही हो, बताओ। इस हराम खानी ने हमारी सारी लकड़ियां चुरा ली। अरे ये झूठ बोल रही है, कैसे रोबने रोके दिखा रही है, झूठी अरे बता यार, रही हो, कौन सी हमने नहीं लकड़ी? चुराई इसकी लकड़ी बिल्कुल भी। कौन सी लकड़ी की बात कर रही हो तुम? अरे जो पीला पे जो लिपटिस का पेड़ हैगा वहाँ पे जो मैंने लकड़ियां डाली थी। अरे मैंने कल इकट्ठी करवाई इसकी लकड़ी और तुम्हें लग रहा है मैं ही चुरा लाऊंगी। अब तू पहले मुझे यूं बता, तू पड़ी लकड़ी क्यों लेना आया यहाँ पे? अरे मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, मैं देखने ना हूँ। बहू की लड़ाई देखने में मजा आवे। भेद खुल जा, कौन सी सीख में जा रही पता लग जा। पहले हमें नू पता सोल्यूशन क्या है हमारे। ने चोरी करी डंका ने और मैंने न करी चोरी, उल्टा लुगाई। चुप हो, 1 मिनट चुप हो। काय को चुप हो, बता पहले हमें। अरे ये बताओ, कौन सी लकड़ी चोरी हुई तुम्हारी? अरे 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 इधर को आओ। तू कैसे जा रहा? तू को कैसे जा रहा? बता पहले, तू बता जल्दी से। अरे कौन सी लकड़ी चोरी हुई तुम्हारी? ये इसे बताओ। बिल्कुल भी तमीज ना, अपने आदमी को भी मार रही है, मोहल्ले के लौंडे को भी मार रही है। धरी रे। चुप रही तू लड़ाई कर रही है, रोमांस कर रही है? तुम इसे अंदर क्यों लेके गए? वो मैं बीच में चाप करना कहता। अंदर ले जाके। और तू सुसरी इसके साथ अंदर क्यों गई? समझा लो, इसे गाली बक रही है मेरे घर में। दूंगी अरे गाली वाली मत दो, अरे गाली वाली मत दो यार। हाँ तो बताई ना, चोरी करी क्या करना? मैंने नहीं करी चोरी। अरे इन्होंने क्यों करती चोरी? ये इन्होंने मेरी लकड़ियां चोरी करी। तुम्हारी लकड़ी चोरी कमला की लोंडिया ने करी। क्या? कमला की लोंडिया ने, मुझे बिल्कुल पता। अरे कमला की लोंडिया ने तो मुझे बताया था कि इसने चोरी। क्या कर रहे तुम यहाँ पे? बात सुनना है और क्या कर रहे हैं? बात चुप जाओ यार। चुप के धरी रहे। अरे हाँ, कमला चोर चोरी करके यूं थोड़ी कह देगा मैंने चोरी करी, ये रखे पैसे। हाँ, कमला की लोंडी ने चुराई लकड़ी। और तू बिना बात भाई बस कर रही है? शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? और एक बार ये और बता दे कि मेरा नाम लिया किसने, पहले उसे ही फाड़ूंगी। कमला की लोंडिया ने नाम लिया तेरा, मैं तो खूब कही उससे कि ना कर सकती थी ये चोरी। पूरी वीडियो में साली खत्म होने को तैयार, पता चोर का एंड में चल लिया। इसका मतलब कमला की लोंडिया था वो चो, सीधा वो चो। फिर टांग पर टांग। और सुन ले, बता दे रही हूँ, आज तो आगे झूठी अफवाह है, आज के बाद दोनों दिख मत जाइयो, फाड़ दूंगी। आएगी अपने पैरों पे लेकिन जाएगी दूसरों के कंधे पे। और क्या ना, बिना बात के इतनी प्यारी भाई पे इल्जाम लगा रही मेरी। निकलो यहाँ से, तुम बताओ किस काम से आए? अरे मैं तो लड़ाई देखना आया तुम्हारी बहू की। भाड़ू मजे ले रहा, चला यहाँ से। नहीं बता दो, रो दूंगी तुझे यहीं बैठ के। चल फिर उसे देखा फिर और क्या कमला की लोंडिया। और फाड़ के रख दी चुनाल को, मेरा नाम कैसे लिया उसने? तू भी चल मेरे साथ। अब कैसे चल, मैं तो न जा रही, अपने आप देख। तुम दोनों सहेली हो, चिकाई जाओ। चलो 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 चलो, बन के दिखाने जाता। चल चलो। तू क्यों लिपट रहे हो? तुम क्यों रिपोर्ट रहे? मेरी ससुरी की खड़ी खड़ी हो तू। मारो दे बड़ी से, मारो। खड़ी हो तू। अरे रुक तो जा। बाहर को आ। खड़ी हो तू। करेगी खेलेगी दूसरों के पीठ से। अरे रुक तो जाओ। क्या रुक जाओ? तूने रुकने लायक छोड़ा, क्यों करा ऐसा काम तूने, बता। अरे क्या कर दिया मैंने? तूने हमारे बीच में फूट क्यों डाली? नू बता, तेरी तो करम जली। और मारो इसे कमीनी को। तुम्हें पता चल गया क्या? क्या पता चल? पता सबको चलता। हम कितने अच्छे फ्रेंड हैं, पता तुझे? जो मैंने लकड़ी चुराई। तुम मुझे क्यों लिपट रहे हो देवर जी? हर वक्त बिल्कुल रोमांस ही चाह रहे हो, लड़ाई में भी रोमांस चाह रहे हो। कोड़ी तुझे रास्ते में भी देखती आ रही, तू उस पर चिपके जा। कुछ भी ना, हाथ से बिना शक्कर रही, मैं तो सपोर्ट कर रहा था। क्यों सोच रहे हमारा आदमी सऊदी में तो कोई भी आएगा ठप्पा लगा के चला जाएगा? सरकारी थोड़ी हूँ मैं। यही खड़ा रही हूँ यही। अगर अब तू उसके पास गई तुझे मेन बोल। क्या कर रही थी तू? तूने झूठ क्यों बोला मेरे से? अरे वो मैंने पता क्यों झूठ बोला? क्यों बोला? तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम्हें बहुत बने। मैं सोच रही बिगड़वा दूं इन दोनों में, मैंने लकड़ी चुरा ली इसलिए। देख लकड़ी चुराई इसने। नाम देखूं मैं ना, देखो तुम्हारी आंखों पे ज्यादा पट्टी बन जावे है ना, किसी के कहने में आ जाओ। और ये कोई तेरी भी कसम खाएगा तो यकीन न करेगी। कसम खा के बोली इसने। कसम खा के बोली, कसम खा के, झूठी कसम खामे। कसम वो खामे जिन्हें कुछ खाने को ना मिलता हो। और इसके ना खाई मैंने। आज के बाद ऐसा कुछ कर मत, दिया नहीं बता रही हूँ, आज तो छोड़ रही हूँ। आज के बाद छोड़ने की नहीं, पूरे गांव से बाहर निकाल दूंगी। वैसे तुम्हारी लकड़ी चोरी में ना फायदा मेरा हो गया।
क्या फायदा हो गया तुम्हारा? आज फेर दिया फ्री फंड में। जा रही हो अपने घर को, आज के बाद पहुंच जाइयो गलीचो। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, भाभी से मिलिए। तुम कहाँ जा रहे हो? कोढ़ी से निकल के लड़ाई में मजे ले रहे हो उसके पास जा जाके। चलो तुम भी घर को। और तू चिमकांडी सी शकल की, आज के बाद अगर झूठ बोला ना, ये तो तेरे झूठ रहे सोरे जला दूंगी, नमक में मिला दूंगी।